नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो एक नई जॉब रिक्रूटमेंट है, ये है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जो है ओन्ड किया गया है। और इसमें जो वैकेंसीज़ निकली हुई है, इसकी जो वैकेंसी निकली है वो निकली है ईओ दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन स्केल 1। तो इसमें जो डिसिप्लिन है वो एक जर्नलिस्ट की है, और एक है हिंदी राजभाषा अफसर की। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूँ पहले तो पहले इम्पोर्टेंट डेट बता देता हूँ कौन-कौन सी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो जाएगी दिसंबर 1, 2025 से हो चुकी है, और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 15 दिसंबर है। तो 15 इसमें 15 दिन का ही टाइम है, तो आप जल्दी से जल्दी भर लें। और अप्लाई करने से पहले जो है एक बार रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज़मेंट जो है अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। तो पेमेंट फ़ीस जो है वो भी इनकी इसी डेट को रहेगी, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। ये कर सकते हैं आप पे। और जो टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 10 दिसंबर 2026 जो है, ये टेंटेटिव डेट रहेगी ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन की, प्रीलिमिनरी की। बोथ के लिए, जर्नलिस्ट के लिए और जो हिंदी अफ़सर रहेंगे उनके लिए भी। और जो कॉल लेटर वगैरह है इसकी नोटिफ़ाई कर दिएँगे बाद में, इसमें इन्होंने लिखा है। और टेंटेटिव डेट फॉर ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन मेंस टायर 2 की बोथ अफ़सर्स के लिए रहेगी 28 फरवरी 2026 रहेगी इसकी। अब पोस्ट की बात करें तो कैटेगरी वाइज़ जो है पोस्ट इसमें इन्होंने दी हुई है। जो जर्नलिस्ट है वो 285 है, और हिंदी राजभाषा अफ़सर जो है वो 15 पोस्टें हैं टोटल। और जो कैटेगरी वाइज़ है वो आगे आपने एक बार देख लेना। मेन मैं आपको पढ़ देता हूँ। अनरिज़र्व्ड की 123 है, ओबीसी की 68 है, एससी की 42 और एसटी की 24, ईडब्ल्यूएस 28। और हिंदी राजभाषा में है 15 में से 7 जो है अनरिज़र्व्ड की है, 4 ओबीसी की है, 2 एससी की है, 1 एसटी की है और 1 ईडब्ल्यूएस की है। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो नेक्स्ट इसमें एक इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है, मेन पॉइंट मैं पढ़ लेता हूँ इसके। जो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी, इसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग इन द क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइटल्ड टू ओबीसी रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन। दे शुड इंडिकेट देयर कैटेगरी एज जनरल, कैटेगरी एज जनरल। जो क्रीमी लेयर में होंगे ओबीसी के, उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट इसमें जो है मैं इसकी बात करूं तो सर्विस कंडीशन में मेन पॉइंट मैं पढ़ लेता हूं। इनमें इन्होंने बोला कि मिनिमम स्टे जो है एट द इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है 3 साल रहेगा। और प्रोबेशन है जो 1 ईयर का प्रोबेशन इसमें दिया हुआ इन्होंने, और बोला कि एक्सटेंड कर सकते हैं ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 बार। और फॉर 6 मंथ के लिए स्ट्रेचिंग अप टू 1 ईयर पीरियड। इसमें गारंटी बॉन्ड के बारे में बता देता हूँ। तो गारंटी बॉन्ड भी इन्होंने जो मांगा है, जो बिफोर ज्वाइनिंग एज अ प्रोफेशनल द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल रिक्वायर टू गिव एन अंडरटेकिंग टू सर्व द कंपनी फॉर मिनिमम 4 ईयर। ये 4 ईयर के लिए बताया कि 4 ईयर जो है आपको सर्व करना है। अगर नहीं किया तो 1 साल की जो ग्रोस सैलरी है उसके बराबर जो है जो है पे करना पड़ेगा आपको। एक बार आपने ये पढ़ लेना। एडवर्टाइजमेंट कोई भी पोस्ट अप्लाई करने से पहले जो है एडवर्टाइजमेंट ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। मेरा मेन जो मकसद है आपको ये बताना है कि जॉब कहाँ निकली है। नेक्स्ट इमोलमेंट की मैं बात करूँ तो इमोलमेंट जो है बेसिक जो है 50,925 है, और टोटल बना के जो मेट्रो सिटी में बन जाएगा वो विद अलाउंसेस वगैरह अदर थिंग्स के, और 25,000 सॉरी 85,000 पर मंथ जो है बन जाएगा इसमें। इसमें बाकी बेनिफिट जो बताए थे इन्होंने वो भी मिलेंगे, ग्रेचुटी, एलटीएस, मेडिकल बेनिफिट, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एक्स्ट्रा एज पर जो रूल्स है वो देंगे। अ, वो तो अच्छी इन्वॉल्वमेंट है, तो आप कर लें एक बार अप्लाई। और नेक्स्ट मैं बात करूं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो जर्नलिस्ट है उनके लिए इन्होंने पहले तो मैं बताऊं कि डेट कौन सी मांगी है इन्होंने। 30/11/2025 तक जो है ये इनको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन्होंने होना चाहिए। मतलब कैंडिडेट शुड पोजेस सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज ऑन 30 नवंबर 2025।
नेक्स्ट, अब करता हूँ मैं मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए जर्नलिस्ट ऑफिसर के लिए। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 60% मार्क्स इन आइदर ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन एट लीस्ट। और इसमें बोला कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए विद एट लीस्ट 60% मार्क्स, और 55% फॉर SC और ST कैंडिडेट के लिए। और हिंदी राजभाषा के लिए जो है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, और मास्टर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये दिया है 60% जन अदर के लिए, और 55 जो है SC ST के लिए दिए हुए हैं। आगे की आपने एक बार इसमें देख लेना क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट तो एज की। जो एज है वो एज है मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर एज ऑन 30 नवंबर 2025 तक जो है इतनी होनी चाहिए। यानी कि जो 21 साल से 30 साल के बीच कैंडिडेट है वो उसके फिल कर लें। बाकी जो कैटेगरी वाइज जो छूट होती है वो इन्होंने इसमें दी है। एक बार मैं इसको भी पढ़ लेता हूँ। SC ST के लिए जो है 5 साल है, यानी कि जो 35 साल तक वो उनको है वो भर सकते हैं। OBC वाले जो है नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी, ये वर्ड याद रखना, नॉन क्रीमी के लिए 3 साल। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 10 ईयर है। और एक्स सर्विस मैन वगैरह जो दिए हुए इनको 5 साल है। डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटी विद एनी फॉरेन कंट्री और इन डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज एज कॉन्सिक्वेंसेस देयर ऑफ, 3 साल है इनके लिए जो डिसेबल होते हैं आर्मी पर्सन वगैरह। और विडो डाइवर्स वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, जो सेपरेट हो चुके हैं हस्बैंड से, और विदाउट और डाइवोर्स है वो जो, और जिन्होंने दोबारा से रीमैरिज मैरिज नहीं की है उनके लिए 9 साल है ये। यानी कि 30+9 39 तक आप जो है वो इसको फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसमें ना। और इसमें और दिया एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉय ऑफ PS पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंक्लूडिंग GIC एंड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड 8 ईयर है इसमें दी हुई। तो एक बार आपने इसको देख लेना एक बार अप्लाई करने से पहले। बाकी भी इसमें नोट दिए हुए एक बार ये देख लेना। नेक्स्ट मैं इसमें बात करूँगा अब इसमें बात करूँगा मैं अब सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 जो है कॉमन रहेगा। पेपर 1 जो है वो जो है एप्लीकेबल फॉर बोथ जर्नलिस्ट ऑफिसर और हिंदी ऑफिसर। इसमें जो है हिंदी लैंग्वेज है। एक बार मैं इसको पढ़ लेता हूँ। हिंदी लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेगी 30 नंबर की। रीजनिंग एबिलिटी ऑब्जेक्टिव रहेगी 35 नंबर की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑब्जेक्टिव रहेगा 35 नंबर। टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा। और ड्यूरेशन जो है 20-20 मिनट एक एक पेपर को इसमें है। एक एक जो नेम ऑफ द टेस्ट और सेक्शंस है इसमें 20-20 मिनट। और आगे जो है वर्जन हिंदी इंग्लिश हिंदी इसमें इन्होंने दिया हुआ है। ये जो है जो फर्स्ट पेपर रहेगा ये रहेगा क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है कैंडिडेट हु हैव टू क्वालिफाइड इन ईच टेस्ट बाय स्कोरिंग पासिंग मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी educate number of candidate in each category add head of the company approximately 20 times the number of vacancies subject to availability will be sorted। मतलब जो एक पोस्ट होगी उसके अगेंस्ट जो 20 कैंडिडेट ये सिलेक्ट करेंगे प्री में। फिर उसके बाद होगा मेन में जो रहेगा मेन का जो पेपर रहेगा वो रहेगा नेम ऑफ टेस्ट में एक बार बता देता हूँ आपको पहले। इसमें रीजनिंग आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर रहेगा इसमें। और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे जो है 20 मार्क्स का और प्रेसी 10 मार्क्स की रहेगी। डिस्क्रिप्टिव रहेगा ये बाकी जो है ऑब्जेक्टिव रहेंगे ऊपर वाले जो मैंने आपको बताए। तो इसमें ड्यूरेशन दी हुई है अलग अलग 45 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 15 मिनट, 150 मिनट टोटल का है ये सेकंड। और पेपर सेकंड और जो 30 मिनट का है ये इसमें लैंग्वेज और प्रेसी का इसमें इन्होंने दिया हुआ है। आगे जो ये था जर्नलिस्ट के लिए ऊपर वाला। ये जो हिंदी ऑफिसर्स के लिए इनके लिए अलग से इसमें इन्होंने दिया हुआ है अलग से इस सब्जेक्ट इसमें इन्होंने कि क्या क्या इसमें आना है पेपर 2 के लिए। जो पेपर 2 है वो अलग अलग रहेगा, पेपर 1 सेम रहेगा।
नेक्स्ट बात करूँ तो सेंटर्स की, सेंटर जो है सेंटर भी इन्होंने इसमें दिए हुए अलग-अलग पहले ही दे दिए हैं कि सेंटर कहाँ-कहाँ रहेंगे। इससे सेंटर से पहले मैं बात करता हूँ फ़ीस की, जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी इनके लिए ₹250 फ़ीस है और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 1000 फ़ीस है। जो सेंटर की बात करूँ तो सेंटर जो है इसमें अलग-अलग दिए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में जैसे मैं बात करूँ तो शिमला, धर्मशाला, मंडी, पालमपुर, हमीरपुर और बिलासपुर में ये सेंटर रहेंगे। और ये रहेंगे, ये जो सेंटर है, ये सेंटर है फ़ेज़ 1 के लिए और फ़ेज़ 2 के लिए जो है इसमें हिमाचल प्रदेश में शिमला और बिलासपुर इन्होंने इसमें ये दिया हुआ है। तो एक बार ये आपने एक बार देख लेना, मेरा मेन मकसद पर्पस जो था आपको ये बताना था कि आजकल कहाँ जॉब निकली हुई है, तो ये निकली हुई है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। डेट्स मैंने आपको बता दी है। 1 दिसंबर 2025 से इसकी स्टार्ट हो चुकी है अप्लाई करने की और 15 दिसंबर तक आप फिल कर सकते हैं इसको। एक बार इसको आपने एक बार अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना और इनकी वेबसाइट में जाते रहना। कई बार अमेंडमेंट भी आते हैं, जैसे डेट चेंज के एक्सटेंड भी हो जाती है कई बार या कुछ ऐसा हो जाता है, तो उससे ताकि आपको अपडेट्सन मिलती रहे। बाकी आप तैयारी करते रहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की और थैंक यू।